नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदार इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों, हमारे पास आ चुका है एक ड्यूल सिम माइक्रोटिक का SXT LT6 डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, ये गांव का इंटरनेट है, शहर का इंटरनेट है। ये काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में होंगे, तो वो सारे बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको आज हमने इस वीडियो में कवर करना है। इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, इसको टेस्ट करना है, इसको यूज़ करके बताना है कहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके साथ ज़रूरत पड़ेंगी और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, और क्या इसके साथ कितने फ़ायदे हैं, इसको लेने के कितने नुकसान हैं, किसको नहीं लेना चाहिए। ये सारी ही बातें जो है इस वीडियो में हम करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक कैरियर एग्रीगेशन यानी कि 4G प्लस डिवाइस है जिसमें 2 बैंड इकट्ठे यूज़ होते हैं। आखिर ये बैंड क्या चीज़ है और कैसे इसे यूज़ करते हैं, आखिर लोग बैंड बैंड क्या करते थे। तो एक टाइम था जब मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लोग मुझे कमेंट करते थे भी, हाँ भी सर बैंड लॉक करके बताइए। तो जब मैं अनजान था तो मैंने भी कुछ सीखा। तो आपको सीखने के लिए एक वीडियो है आई बटन में जो मैंने बनाई है, या और भी आप वीडियोस देख सकते हैं कैरियर एग्रीगेशन के ऊपर, आखिर ये क्या होता है, बैंड लॉक क्या होता है। तो ये पहले देख लीजिए, उसके बाद ही बेसिक मैं आपको ये बताना चाहूँगा भी। एक तरह से मतलब 3 तरह के मतलब जो बैंड होते हैं 4G में, तो वो बैंड जो है लगभग एक टाइम पे हम इकट्ठे ही यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कैरियर एग्रीगेशन होता है। तो यानी कि अगर अपलोडिंग डाउनलोडिंग हम एक टाइम पे इकट्ठे ही यूज़ करना चाहते हैं तो कैरियर एग्रीगेशन के थ्रू से जो है एक ही टाइम पे हम डाउनलोडिंग अपलोडिंग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने डाउनलोडिंग ही करनी है डबल, तो वो भी हो जाता है कैरियर एग्रीगेशन से। तो यानी कि एक टाइम पे हम मल्टीपल बैंड से, मल्टीपल टावर से कनेक्शन बना सकते हैं अपने मोबाइल या किसी भी डिवाइस के साथ, ताकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड मिले। तो वैसा ही जो है सभी अलग अलग तरह के डिवाइसेस में होता है। पूरी जानकारी के लिए आप कैरियर एग्रीगेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि ज़्यादा आपको पता लगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये डिवाइस किन लोगों के लिए है। ये डिवाइस उन लोगों के लिए है जिनके घर में नेटवर्क अच्छे से नहीं आता है। क्योंकि होता क्या, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं ये मेरे मोबाइल में ज़्यादा स्पीड आ रही है, इसको लेने का क्या फ़ायदा है। बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है। एक्चुअली में हमने वीडियो बनाई है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। हमारे यहाँ पे जिस रूम में हम हैं 105 dBm सिग्नल आता है। जितनी स्पीड ऊपर आती है उससे 10 गुना कम स्पीड यहाँ पे मिलती है। तो एक्चुअल में अगर आपके घर में या आपके एरिया में या आप ऐसी लोकेशन में हैं जहाँ पे आपको लगता है भी कई जगह पे आपको अच्छी स्पीड मिलती है, कई जगह पे कम स्पीड मिलती है, तो आखिर उनका क्या फ़र्क है। वो यही फ़र्क है, बिल्डिंग की वजह से जो है कवरेज नहीं आ पाती अंदर। तो हम कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जो बाहर लगाते हैं ताकि बाहर की अच्छी कवरेज को जो है अंदर लाया जा सके, मतलब अंदर उसकी इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ किया जा सके। ये नहीं मैं बोल रहा भी हाँ भी उसका सिग्नल आया जाए और आपके मोबाइल में सिग्नल आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक तरीके से पॉसिबल नहीं है, वो इलीगल है। कंपनी मतलब जो है लीगली जिन बूस्टर्स को, मतलब एक तरह से सिग्नल बूस्टर की बात आ जाएगी, वो बड़ी बात आ जाएगी, बट वो चीज़ हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम एक इंटरनेट डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनको हम बाहर लगा देते हैं और उनका इंटरनेट वाईफाई जो है अपने रूम या अपने घर में या विलेज में जहाँ पे भी आप आए हैं वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो उन लोगों के लिए डिवाइस है जिन लोगों को लगता है भी उनके बिल्डिंग या उनके एरिया में अच्छा इंटरनेट नहीं है, वो एक आउटडोर डिवाइस लगा के जो है अच्छा इंटरनेट कैच करना चाहते हैं। तो ये मेनली वीडियो उनके लिए है। तो इसको लगा के कितना फ़ायदा होगा, ये दूसरा सवाल है बहुत बड़ा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसको लगाने से लगभग इतना है भी, जो मैक्सिमम पिंग है वो आपको मिलेगा, मैक्सिमम डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड मिलेगी। क्योंकि ये एक आउटडोर डिवाइस है और इसका एंटीना और राउटर एक साथ कॉम्पैक्ट एक ही बॉक्स में है, जो कि हमारे को मैक्सिमम पिंग यानी कि बहुत अच्छा पिंग दे देता है और बहुत अच्छी स्पीड भी हमारे को हमेशा मिलेगी। क्योंकि इसमें डाटा लॉस के चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लैन वायर से इसका डाटा ट्रांसफ़र होगा और लैन केबल से आपको मालूम है 100 Mbps मैक्सिमम हमारे को कैच हो सकता है। तो इसमें कुछ गीगाबाइट इथरनेट वाले 1 Gbps वाले भी आते हैं फ्यूचर में। अगर मान लो हमारे को 100 Mbps से ऊपर स्पीड आती है तो वो वाले डिवाइस लेने पड़ेंगे। तो फिलहाल 100 Mbps तक के लिए ये नॉर्मल लैन वाले डिवाइस हैं। कितना फ़ायदा होगा इनको लगाने का, वो है मेन। पिंग अच्छा आएगा, स्पीड अच्छी मिलेगी, हमेशा के लिए जो है आपको कभी भी डाटा लॉस नहीं देखने को मिलेगा। और किसको फ़ायदा नहीं होगा, एक्चुअली में फ़ायदा उनको नहीं होगा जिनके पहले से मोबाइल कैरियर एग्रीगेशन है, जिनमें 3 4 5 5 मल्टीपल CA बैंड जो है यूज़ होते हैं उनके डिवाइसेस में। और अगर आप ये डिवाइस लेते हैं तो इसमें सिर्फ 2 ही बैंड यूज़ होते हैं एक टाइम पे। तो ये थोड़ा सा लैक है। और दूसरी बात है, जिनके पास फाइबर कनेक्शन या अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उनको ऐसा कनेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास एक प्रॉपर जो ब्रॉडबैंड नहीं अफोर्ड कर सकते, या जिनको लगता है ब्रॉडबैंड की सेवाएँ अच्छी नहीं है, या जिनको लगता है भी हमारे यहाँ पे 4G कनेक्शन अच्छे हैं या बाहर अच्छे हैं, अंदर अच्छे नहीं है, हमारे को एक अच्छा इंटरनेट 4G का एक सिम बेस्ड अच्छा इंटरनेट यूज़ करना है, सिर्फ उनके लिए है। तो ऐसी बात। चौथी बात यह है भी, आपको क्या-क्या चाहिए होगा इसे यूज़ करने के लिए, इसे ऑन करने के लिए।
जी हाँ दोस्तों, आपको इसे यूज़ करने के लिए, ऑन करने के लिए इसके साथ अडेप्टर, चार्जर वगैरह, पीओई किट सब कुछ दी हुई है। लेकिन फिर भी आपको एक कंप्यूटर डिवाइस, एक स्क्रीन, लैपटॉप जिसमें आप लैन पोर्ट लगा सकें, यानी कि लैन केबल लगा सकें, जो लैन केबल ऊपर से आती है, यानी कि लैन केबल आपको चाहिए होगी। जितनी लंबी लैन केबल आप यूज़ करना चाहते हैं, लगभग 50-60 मीटर तक तो इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा दूर करनी है तो फिर इसका पीओई नया आता है ज़्यादा एम्पियर वाला, तो वो लगाना पड़ेगा। फिलहाल इसके साथ आप 50-60 मीटर तक की लैन केबल यूज़ कर सकते हैं बेझिझक होके। पावर उसी से हो जाएगी जो चार्जर इसके साथ दिया हुआ है। और दूसरी बात आ गई, लैन केबल आपको चाहिए होगी, कैट 6 यूज़ कीजिएगा अच्छी क्वालिटी की, मतलब ताकि आपको पावर लॉस, डाटा लॉस ना देखने को मिले। और दूसरी बात की जाए, आपको चाहिए होगा एक वाईफाई राउटर। अगर आप एक वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ, यानी कि ये अगर छत पे लगाया और इसकी वायर नीचे आई, तो नीचे अगर आपको सराउंडिंग में वाईफाई चाहिए, उसी वायर को हम वाईफाई राउटर में लगा देंगे तो आपके एरिया में वाईफाई हो जाएगा, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वाईफाई को। तो इस तरह से आपको एक लैन केबल और एक वाईफाई राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। और वाईफाई राउटर में आप चाहे तो डीएससीपी ऑन रखें, वैन वाले पोर्ट में लगा दें। इसका कॉन्सेप्ट अलग वीडियो में है, आप दे सकते हैं, आप चाहे किस में क्या लगाना है उसकी बात अलग है। फिलहाल आप एक वाईफाई राउटर और एक लैन केबल आपको चाहिए इसके लिए। दूसरी बात है, लोग काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाते हैं अभी, हाँ भी माइक्रोटेक के बहुत सारे एसएक्सटी, एक्सेल और बहुत सारे सस्ते डिवाइस भी हैं, जैसे 2-3 हज़ार रुपये से 5-6 हज़ार रुपये के भी आते हैं। उनमें और इनमें फ़र्क क्या है? एक्चुअली में ये सिम बेस्ड डिवाइसेस हैं जिसमें LTE लिखा रहता है। LTE 6 का मतलब है कैट 6, यानी कि कैटेगरी 6, यानी कि जिसमें 2 बैंड होते हैं। फिर कैटेगरी 12 आता है, फिर कैटेगरी 16 आता है, फिर कैटेगरी 20 आता है। तो वैसे वैसे जितने कैटेगरी बढ़ते रहते हैं उतने बैंड उसमें ऐड होते रहेंगे, यानी कि 2 बैंड, 4 बैंड, 3 बैंड और 5 बैंड वाला, इस तरह से आते हैं। तो इसमें LTE सिंपल भी आते हैं 4G वाले डिवाइस, और LTE 6 भी आते हैं, यानी कि 4G प्लस वाले भी आते हैं। तो हम 4G प्लस वाला डिवाइस आज आपको बताने। अब बात करेंगे हम इस डिवाइस की। तो एक माइक्रोटेक का डिवाइस है जिसमें ड्यूल सिम लग जाती है, 2 इसमें लैन पोर्ट हैं, और क्या क्या इस बॉक्स में हमारे को मिल जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, और पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों, तो हमारे पास ये क्या माइक्रोटेक का ये बॉक्स आ चुका है, और इसे हम यहाँ फ्रंट साइड से इस तरह से खोलते हैं, ठीक है, और फिर इस तरह से खोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे थर्मोकोल मिल जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा सा एक माइक्रोटेक का एक डिवाइस मिल जाता है, जो कि LSG और भी जो बाकी के डिवाइस है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, बट इसमें LTE ही लिखा हुआ है। LTE मतलब ये एक तरीके से मतलब जो है हमारा सिम बेस्ड है। इसमें 2-2 सिम में लगती है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखो ये कैप है, जिस हल्का सा प्रेस करने पर जो है बाहर निकल जाती है इस तरह से, ठीक है। और अभी ये नॉन रिमूवेबल है, और यहाँ पे इसमें सिम लगती है, देखो यहाँ पे एक सिम लगती है, फिर पहली सिम लगती है, और कुछ लाइट्स भी हैं और रीसेट का बटन भी है। 2 लाइन पोर्ट हैं इसके, तो इसमें 2 लाइन पोर्ट भी हैं, और साथ में जो सिम का स्लॉट है, तो ये दूसरा सिम का स्लॉट है वो भी नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे LTE की लाइट जलती है और पावर की लाइट जलती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इंडिकेशन है, LTE 6 लिखा हुआ है, EMI नंबर और सब कुछ लिखा हुआ है। एक हमारे को यहाँ पे जो है एक ब्रैकेट मिल जाती है, ताकि ये पोल माउंट हो सके उसके लिए, ताकि थोड़ा आगे रहे। जैसे ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसे हमें जो है ऐसे लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर इसे लगा देंगे तो हम फिर यहाँ पे एक पोल लगा सकते हैं, और उसमें फिर हम यहाँ पे क्लम्प यूज़ कर सकते हैं या फिर केबल टाई यूज़ कर सकते हैं। और इसे खोलने के लिए फिर हम जो है इसे प्रेस करेंगे इस तरह से, और फिर से धक्का देना पड़ता है इसको नीचे की तरफ। फिलहाल रहने देते हैं। और एक चार्जर मिल जाता है 24 वोल्ट का, जो कि आपको मालूम है इसके साथ मिल जाता है। तो इसमें 24 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, और साथ में हमारे पास एक POE किट मिल जाती है, जो कि सिर्फ फीमेल अडाप्टर है। हम लगाते टाइम आपको बताएंगे इसको अंदर से। और एक हमारे को यहाँ पे एक इसकी ब्रैकेट मिल जाती है, जो कि हम पोल माउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा सामान है, और अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। किस तरह से ऑन करेंगे, हमारे को चाहिए होगी एक लैन केबल, क्योंकि इसमें पावर जो है डायरेक्टली नहीं देंगे हम, पावर केबल के लिए लैन केबल चाहिए। और साथ में कुछ मतलब ब्रोशर किताबें तो भी मिल जाती हैं। POE इन से पावर इन होगी, और POE आउट लैन निकाल के किसी और डिवाइस में लगा सकते हैं।
चेंज करना चाहते हैं आप, तो आपको डिवाइस के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 सिम डाल दो डिवाइस में और सिम 1 या सिम 2 आप कोई भी सेट करें और अप्लाई करें और 2 मिनट में जो है सिम चेंज हो जाती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से एपीएन हमें चेंज करना है, वो आप यहाँ पे स्क्रीन में दे सकते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट एपीएन इंटरनेट रहता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे जितने भी इंडिया में हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बेसन, सब में इंटरनेट जो एक एपीएन एड्रेस है वो यूज़ हो जाता है, तो उस नहीं पड़ेगी आपको चेंज करने की, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। बैंड कैसे चेंज करते हैं वो नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस डिवाइस को एक माइक्रोटिक की ऐप है मोबाइल पे इंस्टॉल करके, इस तरह से इंस्टॉल करके उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्ली उसमें भी पूरा सेलुलर नेटवर्क प्लस बैंड बूंड सेलेक्ट और सिम भी चेंज कर सकते हैं इस डिवाइस में, ये बहुत अच्छी बात है। भी इसमें क्या कर सकते हैं, अभी दोनों सिम पहले ही लगा दी और उसके बाद जब आपको यूज़ करनी हो कौन सी सिम, वो आप इसमें स्विच कर सकते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर से। ये नहीं भी बार बार डिवाइस में जाके सिम चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें एक ऑप्शन भी है भी इंटरनेट डिटेक्शन भी, हाँ भी अगर आप इंटरनेट मिलता है नहीं मिलता है वो डिटेक्ट करना ऑन ऑफ रखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। साथ में बैंड सेलेक्ट करने की ऑप्शन है और मल्टीपल बैंड्स में कौन कौन से बैंड इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं वो एक लिस्ट है इसकी वेबसाइट में। इसका पीडीएफ हमने डाउनलोड किया था, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का। और वो वहाँ पे आपको इसके कौन कौन से बैंड जो है सपोर्ट करते हैं, कहाँ किस किस बैंड में कैरियर एग्रेशन कर सकता है, आपके सिटी या स्टेट में जो बैंड सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो सपोर्ट करते हैं टेलीकॉम से, वो ये बराबर मैच करता है नहीं करता है, ये भी बात आती है। तो वो आप देख के अपने हिसाब से जो है नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3+8 हो जाता है, 3+5 हो जाता है और इसमें 40+40 हो जाता है। तो ऐसे बैंड जो है इसमें नॉर्मली 41 भी हो जाता है इसमें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का कई कई स्टेट्स में 41 बैंड भी है। और कंप्यूटर में देखने की बात की जाए तो एक वीडियो है हमारे पास पहले की जिसमें हमने LHD को हमने अनबॉक्स किया था, उसमें प्रॉपरली उसको सेटअप करके पूरा बताया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल्ड जो है बताया हुआ है किस तरह से माइक्रोटिक के डिवाइस को जो है पूरा शुरू से लेकर जो है एंड तक जो है कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो फिलहाल हम जो है सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स बताएंगे आपको, जो बेसिक्स हैं वो पूरी वीडियो अलग है। तो फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमारे को देखने को मिले, क्योंकि मेरा मोबाइल जो वैसे वन प्लस है, लेकिन मैं अपने घर की छत पे या अपने शॉप की छत पे जो स्पीड ले पा रहा था उससे तो अच्छी ही स्पीड मिली, उससे अच्छा ही सिग्नल मिला। क्योंकि लगभग हमारे यहाँ पे आधा किलोमीटर के अंदर ही सारे टावर हैं, तो हमें इसमें 55-60 dBm सिग्नल हमेशा मिलता रहता था। और चाहे हम किसी भी तरफ घुमाएं तो इसमें सेल आईडी भी चेंज होती थी, यानी कि ये अपने आप ही अच्छा नेटवर्क कैच करने की कोशिश करता था। जिस टावर की तरफ करो उस टावर को ये अपने आप ही कनेक्ट कर लेता था। तो मल्टीपल टावर्स होने की वजह से भी थोड़ी सी कभी दिक्कत भी आई भी, हाँ भी एक टावर से हमेशा कनेक्ट रहता है, फिर उसमें भी दिक्कत आई थी। लेकिन नॉर्मली अगर जब मैंने जियो में या कोई और जैसे कम्युनिकेशन अलग अलग सिम्स होती हैं तो उनमें मैंने जैसे जैसे घुमाया इसको तो इसमें अपने आप ही जो है इसमें सेल आईडी चेंज होती रही और जिस टावर की तरफ किया उस टावर की तरफ जो है कनेक्ट हो गया। ये बहुत अच्छी चीज़ जो है मेरे को देखने को मिली, यानी पर्टिकुलर टावर में जो है इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सेल आईडी लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि किसी टावर के साथ पर्टिकुलर इसको लॉक कर भी रख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है अभी किसी टावर में जो है 25-30 MBPS स्पीड आई, किसी टावर में 2-3 MBPS स्पीड आई, तो ऐसा जो है देखने को मिलता है। तो इसमें फ्यूचर में हम आपको सेल आईडी कैसे लॉक करते हैं वो भी आपको बताएंगे, फिलहाल हमारे को खुद नहीं मालूम है। तो स्पीड टेस्ट की बात हम कर रहा था, तो स्पीड टेस्ट वोडाफोन आइडिया में हमारे पास 25-30 MBPS जो है नॉर्मली यहाँ पे आ जाती है, वो तो आती ही आती है क्योंकि हमारे यहाँ पे है ही है। तो और नॉर्मली इसमें बैंड लॉक कैसे करते हैं वो बताया आपको। स्पीड टेस्ट नॉर्मल वही है, एयरटेल में भी हमारे पास यहाँ पे 4G+ आ चुका है हिमाचल में, बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी ये डिवाइस के साथ जो है जैसे ऑन किया तो वैसे जो है इसमें 3+8 हो गया, तो बहुत अच्छा देखने को मिला। और अपलोडिंग स्पीड तो बहुत ज़बरदस्त है, 25-30 MBPS, और कभी कभी डाउनलोडिंग जो है वो भी 25-30 आती थी, कम से कम जो है 2-4-5 MBPS आती थी। तो जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे आप एक चार्ट पूरा दे सकते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने पूरे ही टेस्ट किए थे। लगभग 2 दिन से हम इसके टेस्ट कर रहे हैं, कभी हमने इसको अपनी घर पे लगाया, कभी हमने इसको अपनी शॉप पे लगाया। तो इस तरह से पूरे टेस्ट हमने कहाँ कहाँ पे किए, किस किस सिम के साथ किए, कौन कौन से बैंड में किए, वो एक पूरी आप एक चार्ट एक शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये सारे रिज़ल्ट थे और कंक्लूजन क्या निकलता है, अभी ये डिवाइस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। क्योंकि जहाँ तक हमने LHD डिवाइस को यूज़ किया था उसमें किस तरह से मतलब जो है फ्रिक्वेंसी मतलब जो आ रही थी, कितने सिग्नल आ रहा था, उस हिसाब से हमें लगता है भी ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम जल्द ही जो है अगले हफ्ते जाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल लो रेंज में, और इसकी और भी वीडियोस आने वाली हैं। तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आपको ये डिवाइस पसंद है या आपको लगता है भी आपका ये फुलफ़िल करता है रिक्वायरमेंट, तो आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
हमारी वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। इसका प्राइस है 15,000 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 15,000 रुपये का ये डिवाइस है और इसकी वारंटी आपको मिल जाएगी, हमारे लगभग 1 साल की वारंटी है और आप खरीद सकते हैं। और घंटा बजाना ना भूलें ताकि आपको हमारी इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और कमेंट कीजिएगा अगर आपको लगता है भी कोई चीज़ आपसे मतलब आप जानना चाहते हैं या हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इतना इंटरनेट चलवाएगा किसी ने सोची नहीं होगी।